Good morning, students. Now we are starting the next topic, applying transition from chapter number 4. Okay? इसके पहले का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था, वो एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनना और अपनी बुक से अगर आप रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फाइन स्टूडेंट्स, ना व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का पहले मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ कि ट्रांजिशन क्या होता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, ठीक है, तो हाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, दिस इज नोन एज दिस मोशन। मोशन मतलब जैसे जो इफेक्ट दिखता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते समय, that motion effect is known as transition. You can specify how to move from one slide to the next slide during a slideshow. This motion effect is called transition. Okay. You can control the speed of the slide transition. Means अब जैसे एक स्लाइड है उससे आपको दूसरे स्लाइड में जाना है, ठीक है, तो आप उसका जो ट्रांजिशन, जो भी आप मोशन इफेक्ट को सेट कर रहे हो, आप उसकी स्पीड को भी सेट कर सकते हो। इसकी जो स्पीड होती है एक के बाद दूसरे इफेक्ट अप्लाई होने के लिए, तो वो कितने देर तक आपको पूरा इफेक्ट दिखेगा। जैसे अगर पॉपअप हो रहा है, मींस सपोज पॉपअप करते हुए आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आप शिफ्ट कर रहे हो, तो ये वाला इफेक्ट कितने सेकेंड्स के लिए चलेगा, आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एड साउंड्स टू देम। अब एक तो आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो एड साउंड्स टू दी स्लाइड्स। द ट्रांजिशन मेक अ प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ट्रांजिशन जो मोशन इफेक्ट्स होते हैं उसको यूज करने से जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनता है, ठीक है। नाउ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू अप्लाई योर ट्रांजिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू एड स्लाइड ट्रांजिशंस फॉलो दीज स्टेप्स। ओके, सेलेक्ट स्लाइड शो मेन्यू। पहले हमको क्या करना है, स्लाइड शो वाला मेन्यू सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम स्लाइड शो का मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे डायग्राम बना है, जैसे ही आप स्लाइड शो का मेन्यू सेलेक्ट करोगे ये आपको एक लिस्ट ओपन हुआ, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब इसमें देखो क्या लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम द करेंट स्लाइड, स्लाइड शो सेटिंग्स, देन रिहर्स, टाइमिंग्स, इम्प्रेस, रिमोट, कस्टम, एनिमेशन। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है लास्ट में, स्लाइड ट्रांजिशन। तो हम स्लाइड ट्रांजिशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द स्लाइड शो मेन्यू एंड क्लिक ऑन द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन और क्लिक स्लाइड ट्रांजिशन बटन ऑन द साइड बार ओपन टू द साइड ट्रांजिशन पेन। पहला स्टेप तो ये है कि आप जाके स्लाइड शो मेन्यू को क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर साइड में एक स्लाइड ट्रांजिशन का बटन दिखेगा साइड बार में, मतलब ये जो स्क्रीन होती है इसके साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। आप वहां से भी ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ये एक, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, आपको ये वाली एक इस तरह की पूरी छोटी सी विंडो ओपन होगी, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन के अंदर आप क्या क्या चीजें सेलेक्ट करते हो उसकी एक छोटा विंडो ओपन होगा। आप देखो क्या कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई टू सेलेक्ट द स्लाइड्स। अब यहाँ पे डिफरेंट आपको मोशंस दिए हुए, ठीक है, जितने भी आपने मोशन इफेक्ट्स लगाए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। अब उसके नेम्स आप जैसे क्लिक करते जाएंगे आपको अपने स्लाइड्स में उसके इफेक्ट्स चेंज होते हुए दिखते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, मॉडिफाई ट्रांजिशन। अब मॉडिफाई मतलब चेंज होता है बेटा, तो मॉडिफाई क्या क्या कर सकते हो आप, स्पीड को कम रखना है, ज्यादा रखना है, यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं।
वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, हाई, वेरी फास्ट, ऐसे करके। साउंड अगर आपको कुछ लगाना है तो आप यहाँ पे साउंड का ऑप्शन डाल सकते हो। एडवांस ऑन स्लाइड्स का मतलब होता है कि जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करोगे तो कैसे मूव करोगे, माउस का क्लिक होगा तब मूव करोगे, तो वो वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिकली आफ्टर। अब यहाँ पे देखना सेकेंड्स लिखा है, तो दो ऑप्शन होता है, या तो अगर आप क्लिक कर रहे हो, एक स्लाइड चला, फिर दूसरी स्लाइड को अगर आपको प्ले करना है तो आप हर के बाद क्लिक करते जा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑन माई क्लिक इवेंट ना। ऑटोमेटिकली आफ्टर जब आप यहाँ पे एक टाइम सेट कर देते हो, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, अगर आप 5 सेकेंड्स के लिए टाइम सेट कर दिए, मीन्स वो मोशन इफेक्ट्स 5 सेकेंड के लिए चलेगा और उसके बाद अपने आप दूसरे स्लाइड पे चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है प्ले और स्लाइड शो। तो आप जब यहाँ पे अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लोगे, प्ले को क्लिक करते हो, जैसे प्ले को क्लिक करते हो आपको एक बार जो भी ट्रांजिशन है वो दिखता है प्ले होते हुए। अगर स्लाइड शो करोगे तो स्टार्टिंग से या फिर जो आपको स्लाइड में आपने चेंज किया है उस स्लाइड से दोनों ऑप्शंस देते हैं, तो आपको वो पूरा स्लाइड प्ले होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब जब भी स्लाइड प्ले होगा तो जो भी आपने ट्रांजिशन, जैसे जो भी आपने मोशन के इफेक्ट्स लगाए होंगे, वो सारा आपको वहां पे प्ले होता हुआ दिख जाएगा। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स नाउ। व्हाट इज हियर, लेट्स रीड द स्टेप्स। टू एड स्लाइड ट्रांजिशन फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपको स्लाइड में ट्रांजिशंस ऐड करने हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट वाला मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, चूज एनी ट्रांजिशन इफेक्ट इन द अप्लाई टू सेलेक्ट द स्लाइड सेक्शन। अब ये वाला जो आपको ऑप्शन है, इसी में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे, थर्ड ऑप्शन है इन द मॉडिफाइड ट्रांजिशन सेक्शन। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, क्लिक ऑन द स्पीड ड्रॉप डाउन एरो टू स्पेसिफाई द स्पीड और ड्यूरेशन ऑफ द सेलेक्टेड ट्रांजिशन। तो जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया रहता है उसका हमको यहाँ पे स्पीड सेट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन क्या मिलता है, क्लिक ऑन द साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स एरो टू एड अ साउंड टू द सिलेक्टेड ट्रांजिशन। अगर हमको उसी ट्रांजिशन में कोई अपना साउंड भी ऐड करना है तो हम सेकेंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं। ये भी मैंने समझा दिया था, मैं रीड करते हुए फिर से समझा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ फोर्थ वन, इन द एडवांस स्लाइड सेक्शन। जो एडवांस स्लाइड सेक्शन है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, माउस का क्लिक, ये सेट किया रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक स्लाइड शो को शुरू किया, मतलब बहुत सारे स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को शुरू किया, तो जैसे ये फर्स्ट स्लाइड रीड हो गया तो मैं खुद ही एक माउस का क्लिक कर देती हूँ। ये माउस सपोज आपका है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तब जाके दूसरा स्लाइड आएगा, ये खत्म होगा, फिर मैंने क्लिक किया तब जाके तीसरा स्लाइड आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑन माउस क्लिक रेडियो बटन, माउस क्लिक पे जो ये सारा ऑप्शंस आता है आपको, जो स्लाइड्स चेंज होते हैं आपके माउस के क्लिक करने पे, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है बेटा। इसीलिए यहाँ पे एडवांस स्लाइड सेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ऑन माउस क्लिक रेडियो बटन इज सेलेक्टेड, ठीक है। दिस बटन एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑन द क्लिक ऑफ द माउस। ये बटन आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाता है जैसे ही आप माउस को क्लिक करते हैं, एक स्लाइड खत्म होने के बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
Now, click on the automatically after radio button. दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? क्लिक ऑन दी ऑटोमेटिकली आफ्टर रेडियो बटन टू ऑटोमेटिकली एडवांस. अगर आपको माउस क्लिक वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप दूसरा ऑप्शन क्या ऑप्ट करोगे? ऑटोमेटिकली एडवांस टू दी नेक्स्ट स्लाइड. अब जैसे ही ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, हमको टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितने सेकेंड्स के लिए वो वाला स्लाइड पे ट्रांजिशंस होंगे. ठीक है. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स. अब पूछता है कि अगर आपने जो ट्रांजिशन को सेट किया है, क्या यही ट्रांजिशन पूरे स्लाइड्स के लिए रहेगा? ठीक है. क्लिक ऑन दी अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स बटन टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू दी ऑल स्लाइड्स. Okay, now next one is click the play button to replay the transition effect at any time. Click on the slideshow button to start the slideshow from the current slide. यहाँ तक मैंने आपको समझाया था. ओके, आज हमने पढ़ा है अप्लाइंग ट्रांजिशंस. फाइन स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देखेंगे, अपने बुक को साथ में रख के रीड करना, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इंसर्टिंग मीडिया क्लिप्स एंड देन इंसर्टिंग हाइपरलिंक. इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.